हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम पोर ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट वाले चैनल पे। तो जल्दी से तो पहले सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट की छोटी मोटी ट्रिक आपको यहाँ पर दी जाती है। आज की क्लास कंप्यूटर की लगी है। कंप्यूटर के अंदर ट्रिक कॉन्सेप्ट मिक्स है। मोस्टली मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, क्योंकि जो एग्जाम अब हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के, वहाँ पे MS एक्सेल के क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हैं MS एक्सेल के फॉर्मूले वाली क्लास से। फॉर्मूले जो हम मेन करने वाले हैं वो हो जाएगा आपका फ्लोर, सीलिंग, इवन, ऑड और राउंड और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं अपने पहले वाले फॉर्मूले के साथ अपनी आज की क्लास को। तो स्टार्टिंग है फ्लोर से। फ्लोर के क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे और कैसे इसको हम टैकल करेंगे, ठीक है। तो अगर फ्लोर का क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको कैसे समझा जाए और कैसे इसके साथ हम डील करते हैं, उन चीजों को भी देखते हुए चलेंगे। देखो, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, फ्लोर का मतलब होता है नीचे। ये तो हमें पता है, हम जब चलते हैं तो फ्लोर नीचे होता है। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, ये हमें बस समझने के लिए याद रखना है। तो सीलिंग का मतलब होगा ऊपर और फ्लोर का मतलब होगा नीचे। पहली तो चीज ये याद रखनी है। नीचे का मतलब होती है छोटी संख्या। नीचे का मतलब है छोटी संख्या। अब देखो इसको आप कैसे रिलेट करोगे। अगर आपको एक्सेल में कोई फॉर्मूला दिया है फ्लोर और ब्रैकेट में दे रखा है 21,5, तो इस क्वेश्चन के साथ कैसे डील किया जाए, इस क्वेश्चन के साथ कैसे डील किया जा सकता है, तो देखते हैं यहाँ पे फ्लोर। इसके बाद देखो यहाँ पे जो दो वैल्यू दे रखी है, तो पहले वाली वैल्यू दूसरे वाले वैल्यू के टेबल में आनी जरूरी है। तो क्या 21 5 के टेबल में आता है? तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब यहां पर देखेंगे, आगे लिखा हुआ है फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है नीचे, मतलब छोटी संख्या। तो 21 से छोटी संख्या को आप ढूंढोगे जो 5 के टेबल में आती हो। क्या करोगे? तो 21 से छोटी संख्या को ढूंढा जाएगा। 21 से छोटी संख्या को ढूंढा जाएगा जो कि 5 के टेबल में आती हो। तो आप बताइए 21 से छोटी संख्या जो 5 के टेबल में आती होगी कौन सी हो जाएगी? 15 तो नहीं होगी भाई, 20 भी तो है। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? जो 5 के टेबल में आती है तो 20 हो जाएगी, और डायरेक्टली 20 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। वो पूरा ही हमारा रफ हो चुका है, बट चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या दे रखा था? क्वेश्चन दे रखा था आपको फ्लोर, और यहाँ पे दे रखा था 21 और 5। तो 21 तो 5 के टेबल में नहीं आता। 21 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी। 20 5 के टेबल में आती है, और यही आंसर है। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पे दूं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्लोर, ब्रैकेट में है 15, कॉमा दे रखा है यहाँ पे आपको 4। कैसे करा जाए? तो यहाँ पे भी चेक करेंगे। 15 तो 4 के टेबल में नहीं आती, तो 15 से छोटी संख्या, क्योंकि फ्लोर हमेशा नीचे वाली वैल्यू को लेता है, छोटी संख्या को लेता है। 15 से छोटी संख्या जो 4 के टेबल में आती हो तो वो कौन सी होगी? 15 से छोटी संख्या जो 4 के टेबल में आती होगी वो कौन सी हो जाएगी? तो वो 12 हो जाएगी। 12 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लोर आप समझ चुके, आते हैं सीलिंग पे। जो क्वेश्चन समझ में ना आए दोबारा एक बार वीडियो प्ले करके देखना, एब्सोल्युटली आपको समझ में आ ही जाएगा। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर, और ऊपर का मतलब है यहाँ पे बड़ी संख्या से। ऊपर का मतलब हो जाता है यहाँ पर बड़ी संख्या से। तो बड़ी संख्या कैसे होगा? अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए सीलिंग और ब्रैकेट में दिया जाए 21 और 5, तो आप कैसे करोगे? सेम पैटर्न लगना यही है, बस थोड़ा सा इसमें आपका चेंज हो जाता है। किस प्रकार से? 21 क्या 5 के टेबल में आता है? भाई पहली संख्या पीछे वाली संख्या की टेबल में आनी अनिवार्य है। तो 21 तो 5 के टेबल में नहीं आता। फिर आगे देखेंगे हम कि आगे क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है बड़ी। तो मतलब 21 से बड़ी संख्या देखनी है जो 5 के टेबल में आती हो। तो 21 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 5 के टेबल में आती है? तो 25। 25 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक और दे देती हूँ उदाहरण, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 18 और कॉमा में लिख सकते हो 6, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ सकता है कि मैम अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा? देखो 18 6 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ना तो आपको अब ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, बड़ी संख्या ढूंढनी नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू सीधा सीधा कट रही है। तो डायरेक्टली वही आंसर आ जाएगा। 18 ही इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका इवन। इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब होता है सम संख्याएं। इवन का मतलब होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो कि 2 के टेबल
टेबल में आती हैं, 2 के टेबल में आने वाली संख्याएं। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है इवन और इवन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 19, तो क्या 19 एक सम संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमेशा उससे बड़ी वैल्यू देखनी है। 19 सम संख्या नहीं है, पर 19 से बड़ा नंबर कौन सा है जो सम संख्या होगी? तो आप बोलोगे 20। 20 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बस आपको सम संख्या देखनी होती है, और अगर सामने वाली संख्या आपकी सम नहीं है तो उसको सम बना दो बड़ी वाली वैल्यू लेकर। क्या 7 एक सम संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो इससे बड़ी कौन सी सम संख्या है? 8। 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर ऑड। ऑड वाले केस को कैसे डील करते हैं? ऑड का मतलब होता है विषम, और विषम का मतलब होता है जो संख्या 2 के टेबल में नहीं आती। जो संख्या 2 के टेबल में नहीं आती वही विषम संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बता देती हूं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑड और ब्रैकेट में दे दिया आपको 16, तो क्या 16 एक ऑड नंबर है? तो क्या 16 एक ऑड नंबर है? तो नहीं, 16 तो एक सम संख्या है, तो इसको ऑड बना दो फटाफट से। 16 से बड़ी संख्या जो कि ऑड के अंतर आती हो तो वो हो जाएगी 17, और 17 इसका सही आंसर है। 17 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर दिया जाता आपको ऑड और ब्रैकेट में दिया जाता आपको 19, तो क्या 19 एक ऑड है? बिल्कुल है, तो डायरेक्टली 19 ही आ जाता। तो ये केस हो गया आपका इवन और ऑड का। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या दिया जाएगा? इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम का दिया जाता है ज्यादातर। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, मिनिमम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्याएं। अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया है मिनिमम 154, 132, 1 और 3, 2 और 3, 34, ठीक है। मैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों यहीं पे बता देती हूँ। मिनिमम, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम सॉरी, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। तो यहाँ पे भी मैंने कुल मिलाकर यही संख्याएं लिख दी। जब आप देखते हो कि 12th में और 10th के बोर्ड में आता है कि भाई इसने टॉप कर लिया, कैसे निकालते हैं? वो जोड़ते थोड़ी ना एक एक चीजों को, वो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मिनिमम और पूरी सेल की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे कम किसके नंबर हैं? तो अगर मैं ब्रैकेट में देखूंगी तो सबसे कम है 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे अधिकतम बड़ी संख्या 154, तो यहां पे 154 आ जाएगा। तो ये केस होता है आपका मिनिमम और मैक्सिमम का। किसका? मिनिमम और मैक्सिमम का। आते हैं हम राउंड पे। राउंड पे क्या चीजें पूछी जाती हैं? आप दुकान वाले के पास गए और उसने बोला कि ये सामान 2 रुपए 8 पैसे का है, ये टॉफी 2 रुपए 80 पैसे की है। तो अब तो भाई 25 पैसे और 50 पैसे का जमाना तो जा चुका है, तो आप उसको 3 रुपए देकर आते हो। क्यों? अगर वही सामान 2 रुपए 2 पैसे का होता तो आप 2 रुपए देकर आते। तो ये राउंड ऑफ होता है। राउंड ऑफ में आपको जो संख्याएं दी जाती हैं कुछ इस प्रकार से दी जाती हैं, राउंड करके ब्रैकेट में 3.478,2। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? राउंड ऑफ करना है। देखो, जो पहले वाला नंबर है उसके साथ ही छेड़छाड़ करनी होती है। पहले वाले नंबर के साथ ही छेड़छाड़ करनी होती है, पर कैसे? बाद वाले नंबर को देख के। 2 लिखा है ना, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 ही संख्या आनी चाहिए। पॉइंट के बाद 2 ही संख्या आनी चाहिए। अब 2 संख्या कब आएगी? जब आप लास्ट वाले 8 को गायब कर दोगे। अब मैं इस 8 को कैसे गायब करूं? तो जब आप इस 8 को गायब करना चाहो तो इसके साथ पहली वाली संख्या को लपेटे में ले लिया जाता है। अगर आपको तीसरी संख्या गायब करनी है तो इससे पहली वाली संख्या को आप जोड़ लो। अब यहां पे आप देखोगे कि 78 के पास क्या पड़ता है? 70 ज्यादा करीब है या 80 ज्यादा करीब है? तो आप बोलोगे 80 ज्यादा करीब है, तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ 3.480। और हमें बोला है सिर्फ 2 ही संख्या लिखनी है पॉइंट के बाद, तो इस तीसरी संख्या को हटा दो। आंसर बन जाएगा 3.48। आंसर बन जाएगा 3.48। तो ये केस होता है राउंड वाले के अंदर। ये केस होता है राउंड वाले के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ जो आपको करके बताना है। राउंड आ जाएगा, क्वेश्चन है 2.41 और ब्रैकेट में है 1। राउंड करना है और क्वेश्चन है आपका 3.4896,3। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करके जरूर बताने हैं। एक फ्लोर वाला भी ले लेना। फ्लोर में अगर 3,3 दे रखा है और सीलिंग में अगर आपको दे रखा है यहाँ पे 16,5। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जिसको आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताओगे। नेक्स्ट कंप्यूटर की ट्रिक में मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं उसको भी आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो आज के ट्रिक को, कॉन्सेप्ट को यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी क्लास?
बताना जरूर, ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर देना और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना। शेयर जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।